हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे विस्टेमर के एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोरा जो कि रेन से कह रही होती है कि शैडो नाइट ने उसे कहा कि आज शाम तक फॉरेस्ट की बैरियर हटा देने के लिए, वरना वो उसकी छोटी बहन को मार देगा। रेन कहता है कि तो ठीक है, हमें उसे मारने के लिए आज ही जाना होगा। और सोरा भी रूना कहाँ पर है वो रास्ता दिखा देती है। और रेन भी जाते हुए बताता है कि तुम चिंता मत करो और हम यहाँ पर जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक तुम हमारे यहाँ पर वेट कर सकती हो। और सोरा भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रेन, तानिया इन कानाडे वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शैडो नाइट होता है। और यहाँ पर वो दोनों एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रेन भी एक फायरबॉल बना के शैडो नाइट की तरफ अटैक करता है। तभी वो शैडो नाइट खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारी मैजिक कोई भी काम नहीं करने वाले। और तभी कानाडे अचानक उठते हुए आके किक मारती है और रेन भी एक पंच मारता है। और ये देख के वो नाइट समझ जाता है कि इनके पास काफी ताकत है। वो पूछता है कि क्या तुम लोग हीरो हो? तो रेन कहता है कि मुझे हीरो के साथ कंपेयर मत करो। शैडो नाइट कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक डेमन आर्मी हूँ, फिर भी तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। और वो कहता है कि क्या तुम्हें ये सब वो फेरी करने के लिए कही थी? अगर उसने ये सब करने के लिए कही है तो उसे इसके लिए पे करना होगा। ये कहने के बाद वो शैडो नाइट रूना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर तानिया पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं ये होने नहीं दूंगी। वो रूना को आजाद कर देती है। तानिया रूना को लेकर रेस्क्यू करके जाने लगती है, लेकिन ये देख के शैडो नाइट उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर रेन एंड कानाडे मिलकर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से वो नाइट को रोकने लगते हैं। और यहाँ पर रेन एंड कानाडे सोच रहे होते हैं कि जैसे कि हमने प्लान किया था उसी तरह ही हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो नाइट अपनी स्वॉर्ड की मदद से पूरी तेजी से घुमाकर एक बैरियर क्रिएट करता है। रेन कानाडे से कहता है कि अगर ये इस तरह ही करेगा तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा और हम ये नहीं होने दे सकते। रेन तभी प्लान बनाते हुए कानाडे से कहता है कि वो वही नाइट की स्वॉर्ड की मूवमेंट को रोक देगा। और उसी वक्त कानाडे जाके वो नाइट को फुल पावर से एक पंच मारेगी। और ये सुन के कानाडे कहती है कि वो नाइट काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता है कि बस एक पंच से हमारे काम बनने वाला है। और ये सुनने के बाद रेन एक दूसरा प्लान बनाता है और वो तभी अपने टेमिंग की पावर को यूज करते हुए काफी सारे वी को नाइट की तरफ अटैक करने के लिए भेजता है। रेन खुद से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि आरवी की पैरालाइजिंग पॉइजन शैडो नाइट के ऊपर काम करने वाला है। और यहाँ पर कानाडे भी वो नाइट से छुपी होती है। तभी वहाँ पर वो भी वो नाइट को कुछ देर के लिए अंधे करने के लिए रेन भेजता है। और वो कानाडे से कहता है कि ये सही वक्त है। यहाँ पर रेन टेमिंग की पावर यूज करते हुए कानाडे के पावर को बूस्ट करता है। तभी कानाडे भी महसूस करती है कि उसके अंदर पावर बढ़ रही है। और वो तभी पूरी तेजी से जाके वो शैडो नाइट को एक जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से वो शैडो नाइट की आर्मर एकदम से तबाह होने लगती है। कुछ देर बाद वो शैडो नाइट वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर वो लोग जीत जाते हैं। तभी कानाडे रेन से खुश होते हुए जाके पूछने लगते हैं कि रेन आखिर वो था क्या? मैंने अचानक ऐसा महसूस किया कि मेरे अंदर से ताकत और भी बढ़ रही है। रेन बताता है कि ये भी टेमर की एक यूनिक मैजिक है जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत कुछ वक्त के लिए बढ़ गई थी। रेन कहता है कि मेरे पास तो पहले इतनी ज्यादा मैजिक पावर नहीं था, लेकिन अब मैं तानिया की वजह से ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर तानिया रूना के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। वो कहती है कि तानिया रेन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ बेहोश है। तानिया रेन से पूछती है कि बूस्ट एक लॉस्ट मैजिक है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? रेन कहता है कि अगर तुम ये पूछ रही हो तो मैंने तो बस ये मेरे होम टाउन में ही सीखा था। यहाँ पर वो लोग सोरा की सिस्टर को बचा लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश होते हैं। और कानाडे भी जीत जाने की वजह से डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर रूना जाग जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो? रेन बताता है कि तुम्हारे सिस्टर ने हमें यहाँ पर भेजी थी ताकि हम तुम्हें बचा पाए और अब तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूना एंड सोरा एक दूसरे से मिलते हैं। सोरा खुश होते हुए कहने लगती है कि मैं इसके लिए खुश हूँ कि रूना तुम ठीक हो। सोरा रेन की टीम को भी मदद के लिए शुक्रिया कहती है और रूना भी रेन को थैंक यू कहती है। तो रेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी सोरा रेन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना रेन, तो रूना के साथ और भी बुरा हो सकता था। तभी रूना डरते हुए कहती है कि मेरे साथ काफी बुरा हुआ है और मैं इसके लिए श्योर हूँ कि मेरे साथ और भी आगे बुरा हो सकता था। रूना ठीक है, ये देखते हुए भी रेन काफी खुश होता है। तभी कानाडे उन दोनों से कहने लगते हैं कि अच्छी बात है कि तुम दोनों अभी एक साथ रह पाओगे। ये सुन के सोरा कहती है कि मैं सोच रही थी कि ये जगह हम छोड़ दें, मेरे पास कोई दूसरा जगह नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि रूना को जिसने बचाने के लिए मना किया था मैं उनके साथ और ज्यादा रह सकती हूँ, मैं उनसे दूर रहना चाहूंगी। तभी रेन कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट में और भी इविल हो सकते हैं। रूना कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं कैद होना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर काफी वक्त से रह रहे हैं, इसके वजह से हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी कानाडे उनसे कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग आखिर हमारे साथ क्यों नहीं चलते? शायद किसी तरह की फेट थी जो हम लोग यहाँ पर मिल गए। कानाडे तानिया से भी पूछती कि आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो तानिया कहती कि मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हमें रेन से ये सब के बारे में पूछना चाहिए। तभी रेन उनसे पूछने लगता है कि क्या ये ठीक है कि तुम लोग एक ह्यूमन के साथ मिलकर रहोगे? तभी सोरा रेन से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि इंसान के बीच में भी कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। मैं पूरी तरह से तो इंसान के ऊपर यकीन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये रेन की बात है तो मैं ये जरूर तुम लोगों के साथ बाहर जाना चाहूंगी। तो रूना भी कहती है कि मैं भी अपनी सुपर सीरियस बहन के साथ बाहर जाना चाहूंगी। और यहाँ पर वो लोग रेन की टीम के साथ आने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी वो
वो दोनों कहने लगते कि आज से हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम भी हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। जैसे कि हमने कानाडा एंड ताने के बारे में सुना है कि उनके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और हम दोनों भी रेन की पावर बनना चाहते हैं। तो रेन पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में इसके लिए सीरियस हो। वो दोनों फेरी कहने लगते कि हाँ बिल्कुल। रेन सोचने लगता है कि मैं अब फेरी के साथ टेम करने वाला हूँ। हर एक रेस को टेम करना उसी तरह ही है, लेकिन हर एक रेस की मैजिक पावर एक दूसरे से थोड़ा अलग रहते हैं और फेरी के साथ टेम करने सच में अलग रहेगा। और रेन को यहाँ पर इतना सोचते हुए देख के तानिया पूछती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी कनाडा कहती है कि मैं जानती हूँ कि रेन ये कर सकता है। तभी रेन भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राजी हो जाता है और वो सोरा एंड रूना के साथ टेम करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेम करने के बाद सोरा एंड रूना के हाथ में भी एक एक निशान आ गए होते हैं और रेन भी टेम करने के वजह से थक गया होता है, क्योंकि वो एक बार में ही 2 अल्टीमेट स्पेसिस के साथ टेम किया है। और यहाँ पर वो गिरने ही वाला होता है कि सोरा एंड रूना आके उसे पकड़ लेते हैं और उन दोनों को रेन के इतने करीब देखते हुए तानिया एंड कनाडा काफी हैरान होते हैं और सोरा एंड रूना कहते हैं कि आज से हम आपके केयर में है मास्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन अपने वो पुराने टीम के साथ मिलने आ गया होता है और कनाडा, तानिया, सोरा एंड रूना दूर से रेन को देख रहे होते हैं। जब रेन वो शील्ड ऑफ ट्रूथ दिखाता है तो ये देख के वो हीरो टीम काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एरियोस कहने लगता है कि ये अजीब है कि तुम लोगों ने ये काम 2 ही दिन में कर दिया और तुम लोग 2 ही दिन में उन्हें हरा भी दिया। वो रेन से कहता है कि हम लोगों ने 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त उसे ढूंढने में लगा दिया, फिर भी हम उसे हरा नहीं पाए और तुम कह रहे हो कि तुम उसे हरा दिए, तुम जरूर ये एक फेक शील्ड लेके आए हो। और ये सुन के रेन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जितना भी चाहे इसे चेक कर सकते हो। और जब मीना अपने मैजिक से ये चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये शील्ड फेक नहीं है। और जब एरियस को पता चलता है कि ये रियल है तो वो हैरान हो जाता है। तभी उसका नजर सोरा एंड रूना के ऊपर पड़ता है। तभी रेन उन दोनों के आगे आ जाता है। रेन सोचने लगता है कि ये दोनों फेरी है। अगर लोगों को पता चलेगा कि फेरी ह्यूमन विलेज में आ चुके हैं तो लोग इसके बारे में और भी ज्यादा बात करेंगे। और इसके बाद रेन अपने 20 गोल्ड को इन रिवार्ड की तौर में लेके जाने लगता है। जब रेन वापस जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं इनके साथ अब से कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। तभी आगत पीछे से आवाज देता है और वो कहता है कि रुक जाओ रेन। वो कहता है कि क्या तुम पार्टी में वापस आना चाहोगे। जिसे सुन के एरियोस अगत के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुमको इसके बारे में बात करने के लिए परमिशन नहीं दिया अभी तक। अगत कहता है कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि मुझे पता चला कि हमें रेन की सपोर्ट चाहिए और मीना लीने भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। तभी आगत रेन से कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि तुम अगर वापस आ जाओ तो हम तुम्हारे पेमेंट भी बढ़ा देंगे और हम लोग फिर से मिलके एडवेंचर करेंगे और इसीलिए रेन तुम पास्ट की बात को भूल जाओ। जिसे सुन के रेन सोचने लगता है कि क्या पास्ट के बारे में मैं भूल जाऊं और तुम ये कह रहे हो। रेन सोचने लगता है कि ये लोग अभी तक नहीं बदले हैं। मैं सच में खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इन लोगों को मेरा कॉमरेड सोचा था। मैं सच में एक इडियट था। तभी वहाँ पर कनाडा रेन के आगे आ जाती है और वो कहती है कि रेन ये हमारे लिए बहुत है और तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो ठीक है चलते। और रेन भी कहता है कि हाँ। आगत पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम डेमन किंग को मिलके मार सकते हैं, तुम्हारे पास एक अच्छी पोजीशन और फेम आएगी। तभी रेन कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। रेन जो कि खुद से कहता है कि मैं जो बचपन से चाहता था वो अभी तक नहीं बदला है और जो मैं चाहता था मेरे साथ वो अभी है। और ये कह के रेन अपने टीम के साथ वापस चला जाता है। यहाँ पर एरियस की टीम बात करने लगते हैं कि वो कितना बेवकूफ है, उसके पास इतना अच्छा चांस था फिर भी वो छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरियस जो कि रेन के बारे में सोच रहा होता है वो खुद से कहता है कि तुमने जिस तरह मेरा इंसल्ट किया है मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि रेन मैं तुम्हें मिटा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन जो कि अपने टीम के साथ होता है। सोरा रेन से पूछ रही होती है कि क्या ये सच है कि डेमन किंग को सिर्फ हीरो ही हरा सकते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए जब वो लोग सारे क्यूरियस होते हैं तो रेन उन्हें बताता है कि लेजेंड ने ये कहा है कि बहुत वक्त पहले डेमन किंग ने अपनी ताकत यूज करते हुए इंसान को अपनी स्लेव बना लिया था और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा पाता था। लेकिन डेमन किंग को हराने के लिए फास्ट हीरो जो कि गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और गॉड से ब्लड रिसीव किया था और वो हीरो जिसने गॉड की पावर को रिसीव किया था सिर्फ उसने ही डेमन किंग को हरा पाया था और लोगों को फ्री करके दुनिया में शांति लाया था। कनाडन तानिया बोलने लगता है कि फास्ट हीरो जो कि सबसे अलग था लेकिन अब के हीरो जो कि बिल्कुल अलग है। और ये सुन के रेन हंसने लगता है। रेन बताता है कि नॉर्मल लोगों की ग्रोथ की एक लिमिट होती है और वो अपने स्ट्रेंथ के लिए चाहे कितने भी ट्रेन कर ले वो डेमन किंग को नहीं हरा सकते। लेकिन वो पहला हीरो गॉड से ब्लड रिसीव किया था और इसीलिए हीरो अलग है और जिसके बॉडी में गॉड की ब्लड होंगे तो उसके पास कोई भी लिमिट नहीं हो सकता और इसीलिए वो ग्रोथ करते हुए अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ाता रहेगा और ये तब तक होगा जब तक वो डेमन किंग को नहीं हरा देता और इसीलिए हीरो अपनी लिमिट को ब्रेक करते हुए डेमन किंग को हरा सकता है। तभी सोरा कहते कि अगर ऐसी ही लॉजिक है तो रेन भी एक हीरो हो सकता है। वो बताते हैं कि रेन ने कनाडा एंड ताने के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है और तुमने हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमारे मैजिक पावर भी तुम्हारे पास है और इसी तरह जब तुम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो तुम नए पावर को एब्जॉर्ब कर पाते हो
और भी ताकतवर बन पाते हो। रूना तभी बताती कि और मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि तुम इंसान की ग्रोथ की लिमिट को पास कर चुके हो और ये तुम्हारे हीरो की लिमिट ब्रेक की तरह ही है। और ये सुन के कनाडियन तान्या भी बताने लगते हैं कि रेन जितना कॉन्टैक्ट बनाएगा उतना ताकतवर बन सकता है और अगर रेन इसी तरह ताकतवर बनेगा तो वो डेमन किंग को हरा पाएगा। और रेन ये सब सुनते हुए काफी हैरान होता है। रेन सोचने लगता है कि जब मैं पहले दूसरी पार्टी में था तो मेरे पास बस एक ही काम था, लेकिन जब मैं वो पार्टी से अलग हो गया तो मैंने अपनी गोल और मिशन को भी खो दिया, लेकिन अब मैं कनाडे और दूसरों के साथ मिला और मैं इसके लिए खुश हूँ। रेन कहता है कि अगर ये सच है तो मैं जरूर डेमन किंग के साथ लड़ाई के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन हम अब तक जितने भी रिक्वेस्ट किए हैं वो सबसे डेमन किंग को हराना सबसे अलग रहेगा और इसमें लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकता है और इसलिए हमें पूरी तरह से डिटरमाइन होना होगा। तो फिर रेन उन लोगों को बताने लगता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं अभी ये चीज के ऊपर डिसीजन ले लूँ। मैं इतने दूर तक आ पाया क्योंकि हर कोई मुझे मदद कर रहा था। रेन तभी उन्हें कहने लगता है कि मैं अभी और भी आगे बढ़ना चाहूंगा और खुद को और भी फेस करना चाहूंगा और जितना हो सके मैं उतना सीखूंगा। और रेन की इसी तरह के आंसर सुन के वो लोग भी काफी खुश होते हैं। अभी कनाडा वहाँ पर खड़ी होते हुए कहती है कि चाहे तुम कोई भी आंसर दो, लेकिन एक चीज है जो कि कभी भी नहीं बदलेगी और वो है हम एक साथ हैं। और रेन भी इसके लिए थैंक यू कहता है। रेन जो कि खुद से कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या गोल है और शायद मेरे लिए कुछ रास्ते भी बंद हो चुके हैं, लेकिन रेन अपने टीम के साथ है और इसके लिए वो खुश है। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।